बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 99 कुक हाउस। रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से सवालात होते हैं और उसमें सबसे मुश्किल तरीन सवाल जिसको तमाम लेडीज स्पेशली फेस करती हैं वो ये है कि आज क्या पकाएं, कुछ ऐसा बनाएं जो सब शौक से खाएं। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ गोभी के कोफ्तों की रेसिपी। फूल गोभी जो इजीली आजकल मार्केट में अवेलेबल है, फ्रेश इजीली मिल जाती है, आप उससे बनाएं कोफ्ते। इतने मजेदार और लजीज बनेंगे कि आपके बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाएंगे। स्पेशली वो लोग जो गोभी खाना नहीं पसंद करते वो भी जरूर खाएंगे। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने गोभी को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है और उसके बाद आपने उसको प्रेस करके उसमें से जो जायद पानी है वो निकाल देना है। उसके बाद आप उसके अंदर एक छोटा प्याज शामिल करेंगे बारीक चॉप करके, एक अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ा सा आप उसके अंदर शामिल करेंगे कटा हुआ सब्ज धनिया। उसकी मिकदार अपनी मर्जी से कम या ज्यादा की जा सकती है। एक अदद आलू लेंगे, उसको बॉईल कर लेंगे, वो भी आपने इसके अंदर चाहे तो कद्दूकश करके शामिल करें, मैंने यहाँ पे बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगी जिसमें है आप शामिल करेंगे 2 चुटकी के करीब हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा सफेद जीरा, हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया, उसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है और वो इसके अंदर शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा आप इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हस्बे जरूरत, मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून ही शामिल किया है। उसके बाद आप 4 टेबल स्पून भरकर इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए आपको किसी भी किस्म के पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि पानी की जरूरत है तो आप थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। आप जब इसको मिक्स करेंगे तो ये इजीली बाइंड हो जाएंगे और इसकी जो थिकनेस है वो इस तरह से होगी कि आप कोफ्ते इजीली बना सकते हैं। हाथों में लें और उसके बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएं जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी बैटर प्रिपेयर किया था उसकी बॉल्स बना ली हैं, ये यहाँ पे हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो हमने करना क्या है, हमने ऑयल या घी जो भी आप पसंद करते हैं उसको आपने अच्छा तरह तेज गरम कर लेना है, उसके अंदर आपने ये बॉल्स डाल देनी है। फ्राइंग में एक दो चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है। जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको आपने मेंटेन रखना है, उसको अच्छा गर्म होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने इसको फौरन से हिलाना नहीं है, थोड़ी देर आप इसको पकने देंगे और जितनी देर में ये गोल्डन ब्राउन होते हैं उतनी देर में हम इसकी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। कोफ्तों की ग्रेवी की खास बात यह है कि इसको बहुत क्रीमी होना चाहिए। वो किस तरह हम बनाएंगे इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने एक अदद मीडियम साइज का प्याज लिया था और यहाँ पे हमारे कोफ्ते भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह के गोल्डन ब्राउन जब हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छा वाला ब्राउन कलर आ जाएगा, तो आपने इनको निकाल कर एक साइड पे रख लेना है। तो गोल्डन ब्राउन जब आप ये कोफ्ते करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कुक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी में मैं आपको बता रही हूँ कि इसको क्रीमी आपने कैसे बनाना है। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने एक मीडियम साइज का प्याज लेना है, उसको आपने अच्छे तरीके से सौते कर लेना है। 3 छोटे साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। उसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा कम आपने हल्दी शामिल करनी है। हाफ टी स्पून इसके अंदर आप सफेद जीरा शामिल करेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब आपने इसमें शामिल करना है। उसके बाद आपने इसमें नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे, मैं हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये तमाम स्पाइसेस आपने ऐड करनी है और उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। जितना भी पानी हो वो खुश्क हो जाए और जो आपने इसमें टमाटर शामिल किए हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए और ऑयल साइड पे नजर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ तक आपने इसको फ्राई करना है। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मसाला है रेडी हो चुका है। इस वक्त आपने फ्लेम को बंद कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और इसकी पेस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके अंदर और आप फिर इसको दोबारा से उसी कढ़ाई में शामिल कर देंगे और आपने फिर इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे इस ग्रेवी को प्रिपेयर करने में। तो जब ये अच्छे तरीके से कुक होना शुरू हो और आपको ऑयल ऊपर नजर आना शुरू हो जाए, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा ऑयल ऊपर नजर आना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर मैंने हाफ प्याली शामिल कर दी है फेंटा हुआ दही।
दही शामिल करने के बाद आप इसको मज़ीद कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, जब तक आपकी जो दही है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। और उसके बाद आपने वन बाय वन तमाम कोफ्ते उठाने हैं और उसको इस ग्रेवी के अंदर शामिल कर लेना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोफ्ते शामिल करने के बाद आपको इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट ही आप इसको ढककर पकाएँगे और आपका मज़ेदार किस्म का गोभी कोफ्ता करी रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप चपाती के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, जैसे भी आप चाहते हैं इसको खा सकते हैं। बेहद मज़ेदार किस्म की रेसिपी रेडी हो जाती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। यहाँ पे हमने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं, क्रीमी हमारी करी भी इसकी रेडी हो चुकी है। इसकी जो मज़ेदार किस्म की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। चाहें तो इसके अंदर आप गार्निश के लिए हरा धनिया भी शामिल कर देते हैं। मैं 1 अदद हरी मिर्च इसके अंदर कट लगाकर वो शामिल कर दूँगी और मज़ेदार किस्म का हमारा कोफ्ता करी रेडी हो गया है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी फीडबैक देना है कि ये किस तरह बनी, क्या आपको मुश्किलात पेश आईं और कैसी क्या आपने इसको ट्राई किया तो सबने पसंद किया। अपना बहुत सा ख़्याल रखना है। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। नई रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।